अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करेंगे नोविडेट टैबलेट का। तो नोविडेट टैबलेट भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक्स में शामिल होती है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका इस्तेमाल किन किन इन्फेक्शंस को या तकालीफ को दूर करने के लिए करवाया जाता है, तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या देखने में मिल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है नोविडेट। सामी कंपनी की प्रोडक्शन है जो कि एक पाकिस्तानी फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स और कीमतों के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो ये 500 mg की अभी मेरे पास अवेलेबल है। इसकी कीमत 350 रुपये है 10 टैबलेट्स की। और ये 250 mg में भी अवेलेबल होती है, उसकी कीमत 210 रुपये है 10 टैबलेट्स की। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियाज पे असरअंदाज होती है। अब बात कर लेते हैं जिन जिन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में किया गया है। टाइफाइड में इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट था। पिछले कुछ सालों में इसका बेशुमार लोगों में इस्तेमाल करवाया गया है टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी है टाइफाइड के हवाले से कि अक्सर अद्वियात या पुरानी एंटीबायोटिक्स अब असरअंदाज नहीं हो पाती उस बैक्टीरिया पे या टाइफाइड पे असर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अब दूसरे ऑप्शन ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं, जिसमें आपका कैरिसेफ कैप्सूल है, आपका एजोमैक्स कैप्सूल है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, इनका ज़्यादा अब इस्तेमाल करवाया जाता है। खैर ये भी बड़ा इफेक्टिव था टाइफाइड में। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है यूटीआईज में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपके पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन। उसमें आपके गुर्दे शामिल, गुर्दे का इन्फेक्शन, पेशाब की नाली यूरेटस जो गुर्दों से मसाने की तरफ जाती है उनका कोई इन्फेक्शन, या आपके मसाने का यूरिनरी ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन, या यूरिथ्रा जो पेशाब खारिज होने का जो रास्ता है मसाने से आगे, उसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपके पेट का कोई इन्फेक्शन, जिसमें आपकी आंतों का कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह टाइफाइड या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बन सकता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट खराब, डायरिया, लूज मोशन या हैज़ा वगैरह की शिकायत में भी काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। उसके अलावा सिस्टाइटिस, ख़वातीन में मसाने की सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाए मर्दों में, प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग कर जाए, उसकी सोजश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको क्योर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली ख़वातीन की जब सी सेक्शन बच्चे के लिए ऑपरेट होता है, तो उस ऑपरेशन के बाद ख़वातीन को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनका इन्फेक्शन या पेट का जो ज़ख़म है वो इन्फेक्शन से बचा रहे और जल्दी ठीक हो जाए और ख़राब ना हो। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और अगर ख़राब हो भी जाए तो भी उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई और सर्जरी हुई है, आपकी कोई हड्डी की सर्जरी हुई है, कोई हड्डी का इन्फेक्शन हो गया है, या स्किन इन्फेक्शन, आपको जिल्द का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके कोई जॉइंट का इन्फेक्शन, आपके किसी जोड़ का कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसके हवाले से भी इसका। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज़ यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि सेक्स की वजह से मर्दों ख़वातीन से एक से दूसरे में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, जिसमें गनोरिया वगैरह शामिल है, सिस्टाइटिस वगैरह शामिल है, इस तरह के मसाइल में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल प्लेग में भी करवाया जाता है। प्लेग जानवरों से फैलता है, चूहों से या हशरात जो हैं वो काट लें उनसे फैलता है। ये बहुत बुरी बीमारी है। पिछली सदी में 1924 में ख़ास तौर पे अमेरिका में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, और सर दर्द भी हो सकती है। उसके अलावा आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं, बुरे ख्वाब आ सकते हैं, बेख्वाबी हो सकती है, नींद का ना आना। उसके अलावा घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो सकती है। उसके अलावा आपको लूज़ मोशन या डायरिया भी हो सकता है। उसके अलावा एंग्जाइटी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, जिस्म पे कोई ख़ारिश वगैरह हो सकती है। उसके अलावा आपको आपके टेस्ट बड्स जो हैं उनका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, मुंह का जायका आपका ख़राब हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं जो आम तौर पे देखे जा रहे हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल 250 mg टैबलेट का बड़े बच्चों में सुबह शाम करवाया जाता है, और बालग अफराद में 500 mg का इस्तेमाल सुबह शाम करवाया जाता है। ये एक अमूमी खुराक है, लेकिन मैंने अपनी रीसेंट एंटीबायोटिक्स की वीडियोस में आपको बताया है कि एंटीबायोटिक्स की डोजेज या उसके दौरानिए का तयन डॉक्टर ने करना होता है। वो डिपेंड किस चीज़ पे होता है, आपके इन्फेक्शन की किस्म पे, उसकी सीवियरिटी पे कि कितना शदीद इन्फेक्शन है,
आपकी उम्र पे, आपके बॉडी वेट पे, ये सारी चीजें देख के आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब करना होता है कि आपको ये दवाई इतनी डोज में इतना अरसा इस्तेमाल करनी है। सही है। तो ये सारा इसका तरीका इस्तेमाल था जो मैंने आपको बयान किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।